Bismillahirrahmanirrahim, Satken Education Services. Assalamu alaikum class 2 students. I hope you all are fine and doing well. Let's begin the 25th session of maths. In this session we will start our new topic, money, and we will complete the related exercises of this topic on our countdown book, page number 101, 102, 103 and 104. Today we will complete 4 pages on our book. Let's begin our session now. Okay, class 2, open book page number 101. Write down the date and homework here. Okay, mention date and homework. Chapter money. Remembering coins. Remembering का मतलब होता है याद रखना. Remembering का मतलब क्या होता है? याद. Remember का मतलब होता है बेटा याद रखना. Remembering coins मतलब वो कह रहे हैं कि आप याद रखें, ठीक है? याद करना या याद रखना. याद रखना. ओके, ये कॉइन्स हैं बेटा. ये देखें कॉइन्स. आप थोड़ा आप अपनी बुक में जो है क्लोज करके देखें. ये देखें 25 पैसा का कॉइन है. ये 50 पैसा का कॉइन है, पैसा. और फिर ये 1 रुपी का कॉइन है, रुपी. और ये 2 रुपी का कॉइन है. और ये 5 रुपीज़ जो हम बेटा अभी इसमें से हम 25 पैसा वाला कॉइन तो यूज़ नहीं करते और 50 पैसा का कॉइन भी यूज़ नहीं करते. लेकिन एक रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का अभी भी हम यूज़ करते हैं. ये हमारे पास अभी भी हैं. ये पहले बेटा पहले ज़माने में जब पुराना जो है ज़माना था, ये जो है कॉइन्स चलते थे. लेकिन अब ये कॉइन्स हम यूज़ नहीं करते. ये कॉइन्स अब नहीं चलते, ठीक है? अब ये कॉइन्स आते भी नहीं हैं. तो आप ये कॉइन्स देखें. पैसा है ये क्या है? पैसा. अच्छा, 50. ये 50 पैसा है. 50 पैसा और 50 पैसा बनता है 100 पैसा. 100 पैसा और 100 पैसा जो है बेटा बराबर होता है 1 रुपीज़ के. यानी कि 250 के कॉइन, इसका मतलब है 1 रुपीज़. 100 पैसा बराबर है 1 रुपी के. 100 पैसा बराबर किसके होता है? 1 रुपी के जो होता था. अच्छा, 25 रुपीज़ से अगर हम ले तो आप 4 कॉइन लेंगे. 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, 4 कॉइन लेंगे तो ये बन जाएगा 100 पैसा. और 100 पैसा भी बराबर होता है 1 रुपीज़ के, ठीक है? तो अगर 25 पैसा के कॉइन होते तो वो 4 मिलके एक जो है रुपया बनाते थे. और 50 पैसा का अगर लेते तो 2 मिलके बेटा वो 1 रुपया बनाते थे. तो छोटे कितनी इनकी जो है वैल्यू कितनी कम थी कि ये 1 रुपये से भी कम छोटे सिक्के थे, ठीक है? तो अब जो है अब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है. हाउ मच मनी इन ईच पर्स. यहाँ पे पर्स गिवन है, आपने मनी चेक करनी है और कितनी मनी है उसको रुपीज़ में आपने राइट करना है. देखिए 50 पैसा का कॉइन है. ये 50 पैसा का कॉइन है. तो 50 पैसा के कितने कॉइन है? 50 50 50 50 50 और 50 100. 50 और 50 100. 200 यानी कि 200 पैसा है. और मैंने आपको क्या बताया? 100 पैसा होता है 1 रुपी. 100 पैसा होता है 1 रुपी. यानी कि 250 से बन गए 1 रुपी और 250 से बन गए 2 रुपी. तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 2 रुपीज़. रुपीज़ ऑलरेडी रिटर्न है, ठीक है? फिर देखिए यहाँ पे 1 का कॉइन है, 5 का कॉइन है, 2 का कॉइन है. वेरी सिंपल. 5 में 1 और प्लस करेंगे 6 रुपये होगा, ठीक है? 6 में 2 और प्लस करेंगे 7 8. वेरी सिंपल. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 7 8. तो यहाँ पे आ गए आपके 8 रुपीज़. अब यहाँ पे आप देखें 5 और ये 5 का कॉइन है, फिर ये 6 का 1 का कॉइन है और यहाँ पे भी 1 का कॉइन है. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7. तो यहाँ पे 7 रुपीज़ आ गए हमारे पास. अच्छा, अब आप यहाँ देखें 5 का एक कॉइन है, फिर ये यहाँ 2 के कॉइन है और यहाँ 1 का. तो 5 में 1 प्लस करें 6, 5 में 1 प्लस किए 6 प्लस 2 किए 7 8 9 10. टोटल हो गई 10 रुपीज़. देखिए ना, 2 के 2 सिक्के हैं और 1 सिक्का है तो ये 5 रुपीज़ बन गए. और यहाँ 5 है तो 5 प्लस 5 10. ओके. 1 coin can be exchanged for other coins of the same value. ऐसा भी हो सकता है एक कॉइन से हम जो है दूसरे कॉइन को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब वैल्यू सेम रहेगी. मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि आपके पापा जो है अगर आपको या आपकी मामा आपको जब लंच के लिए पैसे देते थे स्कूल में, तो बेटा क्या किस तरह देते हैं? आपको 50 रुपीज़ दे रहे हैं तो ऐसा भी होता था कि आपको 10 वाले पापा ने आपको 5 नोट दे दिए, है ना? 10 वाले 5 नोट दे दिए या फिर एक 50 का नोट दे दिया. तो दोनों की वैल्यू तो सेम है, 50 रुपीज़ ही हुए, है ना? अगर 100 दे रहा है वो आपको 10 वाले उन्होंने 100 रुपीज़ दे दिया आपको,
टोटल जो है 10 नोट आएंगे, ठीक है, और या फिर 100 का एक नोट दे दिया, या फिर 50 के 2 नोट दे दिए, तो 50 + 50 100 होता है। वैल्यू सेम है, लेकिन क्या एक्सचेंज हो रहा है, नोट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इस तरह इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 250 पैसा कॉइन। 1 रुपये का कॉइन है तो उसके लिए हम 250 के कॉइन यूज कर सकते हैं। सही बोल रहे हैं वो लोग बिल्कुल। देखिए मैंने आपको क्या बताया, 50 पैसा से 250 पैसा के जो कॉइन होंगे वो बनाएगा 1 रुपये का कॉइन। या तो आप 1 रुपये का कॉइन दे दें या फिर 250 पैसा वाले कॉइन दे दें, 2 50-50 के पैसा वाले कॉइन दे दें या फिर 1 रुपये का कॉइन दे दें, तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, 1 2 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 2 रुपीज कॉइन। अच्छा देखें यहाँ पे या तो यहाँ पे 1 2 रुपी कॉइन इक्वल टू 2 रुपये का सिक्का है। ये जो आपका कौन सा सिक्का है, 2 रुपये का। यहाँ पे जो 2 का सिक्का है, तो बेटा या तो 2 के सिक्का आपको 1 मिल जाए, 2 रुपये मिलेंगे। और इसी तरह अगर आपको 1 वाले जो है 2 सिक्के मिल जाए, 1 वाले आपको 2 कॉइन्स मिल जाए, तो मिले तो आपको 2 रुपये, 1 और 1 2 मिला, आपको 2 रुपये ही मिले। लेकिन 1 के अगर हैं तो 2 कॉइन्स हैं, और अगर 2 का है तो 1 ही कॉइन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 रुपी कॉइन। अच्छा अब आप यहाँ देखिए 1 5 रुपी कॉइन, 1 5 रुपी कॉइन जो ले रहे हैं, 1 5 रुपी कॉइन इक्वल टू डैश 1 रुपी कॉइन। हमें जो है 5 का एक ही सिक्का मिल रहा है, 5 का एक ही सिक्का मिला है, 1 5 रुपी कॉइन है, यानी कि एक कॉइन है 5 वाला, एक कॉइन है 5 वाला, ठीक है, 5 का सिक्का है। उसके बदले हमें कितने जो है 1 रुपये के कॉइन से अगर हम चाहते हैं कि 5 रुपये दे दें किसी को, तो हम कितने जो है कॉइन्स देंगे। अगर 5 का सिक्का है आपके पास, अगर 5 का सिक्का नहीं है आपके पास, जो है 1 का है या 2 का है, तो 5 रुपीज़ कैसे बनाएंगे। तो बेटा कैसे 1 रुपीज़ वाले से आप बनाएंगे, तो 5 दे देंगे, 1 2 3 4 5, 5 सिक्के दे देंगे 1 के, तो 5 रुपीज़ बन जाएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 1 रुपी कॉइन, यानी कि 5 आपको सिक्के देना पड़ेंगे, 5 कॉइन्स देना पड़ेंगे 1 रुपीज़ वाले, 1 रुपये वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 5 रुपी कॉइन इक्वल टू डैश 2 रुपी कॉइन एंड डैश 1 रुपी कॉइन। अच्छा एक और तरीका ये हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ है, एक 5 रुपी वाला कॉइन बराबर है 2 2 रुपी कॉइन, जो है 2 रुपी कॉइन 2 लेना पड़ेंगे, और एक जो है 1 रुपी कॉइन ले लें, 2 आप ले लें 2 रुपी कॉइन, 2 आप 2 रुपी कॉइन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 राइट करेंगे, 2 रुपी कॉइन, और एक आप ले लेंगे 1 रुपी कॉइन। इसके अलावा एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप जो है 2 का एक ही लें, 2 वाला 1 लें, और 1 वाले जो है आप बेटा 3 ले लें। तो पहले 3 रुपये बनेंगे, 1 वाले से 1 के 3 कॉइन होंगे, 1 2 3, 1 2 3 बनेंगे, ठीक है। और फिर उसमें 2 का एक और सिक्का होगा, तो हो जाएंगे 5। तो ये भी आप चाहें तो 2 और 1 ही राइट कर लें, या फिर आप चाहें तो 1 और 3 भी राइट कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 और 1 राइट कर लें, या फिर 1 और 3 भी अगर आप राइट करें तो कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आपके पास 2 का एक ही सिक्का है और 1 वाले 3 सिक्के हैं, तो आप वो ही देंगे ना उनको। तो यहाँ पे आप, लेकिन मैंने यहाँ पे राइट किया 2 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन। मैं 2 जो है 2 वाले सिक्के ले रही हूँ, और एक जो है मैं 1 वाला सिक्का ले रही हूँ, ठीक है। तो इससे हमारे बन गए 5 रुपी, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 102। ओके नोट्स। अब बेटा आप आ गए नोट जो आप देखते हैं नॉर्मल रूटीन में, आप नोट देखते हैं। इसमें बेटा एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने बहुत ध्यान से सुनिए। नोट इज़ द नेम फॉर पेपर मनी। नोट किसके लिए यूज़ होता है, पेपर मनी के लिए। जो हमारा जो मनी होती है वो पेपर की तरह होती है ना, पेपर फॉर्म में होती है। देयर साइज इज़ बिगर एंड सो देयर वैल्यूज़। अच्छा इनका साइज़ थोड़ा बिगर होता है, कॉइन्स तो इतने से होते हैं, सिक्के छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन जो आपके पेपर मनी होती है वो थोड़े से बड़ी होती है साइज़ में, और उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ठीक है। मोर थिंग्स कैन बी बॉट विद दैम। हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ें बेटा ख़रीद सकते हैं। हेयर आर सम ऑफ द नोट्स यूज इन पाकिस्तान। ये बेटा वही पिक्चर्स हैं, उन नोट्स की पिक्चर हैं जो हम यूज़ करते हैं पाकिस्तान में। एक 10 रुपये का नोट है, यहाँ पे 20 रुपये का नोट है, 50 का नोट है, 100 का है, फिर 500 का है और 1000 का है, ठीक है। तो ये आपको नोट्स गिवन है।
10 रुपी नोट है, 20 रुपी, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 500 एंड देन लास्ट में बेटा 1000 रुपी नोट है। लुक एट सम रियल वंस एंड फील दैम व्हाट कलर आर दे। अच्छा, आप जो है बेटा आप देखें अपने घर में, आप अपनी मामा से लेके देखें और आप मामा के पास जाएं, उनसे बोलें आपको नोट दिखाएं, तो वो आपको दिखाएंगे कि ये नोट, उनको हाथ में पकड़ के देखें और फील करें और आप उनके कलर चेक करें कि वो कौन कौन से कलर में है। तो बेटा ये 10 रुपी कॉइन ग्रीन से कलर में होता है और 20 रुपीज़ का जो कॉइन होता है वो ऑरेंज से कलर में होता है। आपका जो 50 का कॉइन है वो पर्पल और ब्लू टाइप के कलर में होता है। आपका 100 रुपीज़ का कॉइन रेड कलर में होता है। आपका 500 का जो है वो भी ग्रीन में होता है और जो 1000 का जो आपका नोट होता है वो बेटा होता है ब्लू से कलर में, ठीक है। इन प्रीवियस ईयर्स वी ऑल्सो हैड अ 5 रुपी नोट विच had the same value as the 5 rupee coin. Now the 5 rupee note is not in use. Instead we use a 5 rupee coin. अच्छा, पहले जो है अभी कुछ जो है सालों पहले 5 रुपये का भी नोट आता था बेटा, 5 रुपीज़ का नोट आता था और जो कि अब जो है पाकिस्तान में बंद हो चुका है और उसकी वैल्यू बराबर थी अगर आप 5 का सिक्का लें या 5 का नोट लें, एक ही बात थी, ठीक है। तो जो है अब जो है वो यूज़ नहीं होता, उसके बदले हम उसके जगह हम 5 रुपी कॉइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, आपने डेट मेंशन करनी है और होमवर्क मेंशन करना है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 103, राइट डाउन द डेट एंड होमवर्क। सब्ट्रैक्टिंग विथ मनी। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज, आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। यहाँ देखें, टाइगर है, ये जो टाइगर है इसके पास क्या थे, इतने पैसे थे। कि जो पैसे गिवन है हर सिचुएशन में अलग अलग हैं, ठीक है। उसने ही बॉट यानी कि उसने ख़रीदा, ही हैड अ बैलेंस ऑफ, अब उसके पास कितने बचे, ठीक है। मतलब ही हैड अ बैलेंस यानी कि ये चीज़ ख़रीदने के बाद जो चीज़ें गिवन है उसके पास कितने पैसे रह गए। तो पहला हम चेक करते हैं, देखें यहाँ पे कितने पैसे हैं उसके पास। ये एक 5 का कॉइन है, फिर एक और 5 का कॉइन है, फिर 2 का कॉइन है और 1 का। 5 + 5 10, 11 12 13 रुपीज़ है, ठीक है। कितने रुपीज़ हैं टोटल, 13। और उसने ये बेटा उसने क्या ख़रीदी, ही बॉट यानी कि ख़रीदी, ये सीटी है बेटा जो आप लोग जो है खेल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रुपीज़ 11 की है, कितने इसकी प्राइस क्या है, 11 रुपीज़ की है। तो आपने क्या किया, 13 रुपीज़ आप टाइगर के पास थे, ठीक है। टाइगर के पास थे 13 रुपीज़, उसने 11 रुपीज़ की है जो सीटी थी ये ख़रीद लिए 11 रुपीज़ की। अब इसमें से उसके पास कितने रह गए, तो 3 में से 1 लेस किए, 1 2 3, 1 लेस किए 1 1 2 रह गए, 1 - 1 यहाँ बेटा 0, आप लिखना चाहें लिख दें, ना लिखना चाहें ना लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ इन्होंने 2 आपको आंसर दे दिया है। तो 2 रुपये बचे सिर्फ, उसके पास 13 रुपये थे, 13 में से उसने 11 रुपये की चीज़ ले ली, मतलब ये सीटी उसने ख़रीद ली। अब उसके पास सिर्फ 2 रुपीज़ बचे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए 5 रुपीज़ के 4 कॉइन है। 5 + 5 10, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 5 10 15 20 रुपीज़ हैं अब उसके पास। और उसने क्या ख़रीदी है, रिंग ख़रीदी है, एक 18 रुपीज़ की रिंग है। तो बेटा टोटल उसके पास कितने थे, आप बहुत क्लियरली जैसे मिस लिख रही हैं इसी तरह राइट करेंगे, बहुत साफ़ सुथरा। 20 रुपीज़ थे, कितने रुपीज़ थे बेटा उसके पास, 20 रुपीज़। अच्छी खासी यहाँ पे जगह है, बहुत खुला खुला लिखेंगे, ठीक है, वेरी क्लियर। ओके, देन उसने क्या ख़रीदा है, 18 रुपीज़ की रिंग, 18 रुपीज़ की, यहाँ रुपीज़ राइट करेंगे, RUPEES रुपीज़। अच्छा, अब जो है उसके पास कितने पैसे रह गए, तो आप बेटा यहाँ पे हम माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास जितने पैसे थे उसमें से हमने जितने की चीज़ खरीद ली, तो कितने पैसे बचे हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैलेंस मालूम कर रहे हैं, यानी कि जो पैसे बच गए। तो 0 में से 8 नहीं जा सकते, हम यहाँ पे बोरो करेंगे, आपको बोरो करना अच्छी तरह आता है। तो बेटा ये 10 हो गए, 10 - 8। नाउ ऑल ऑफ यू काउंट विथ मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 - 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कितने रह गए बेटा, 1 2, सिर्फ 2 जो है उसके पास बचे हैं और 1 - 1 यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, रुपीज़, यानी कि 2 रुपीज़ सिर्फ उसके पास बचे। 20 में से जब उसने रिंग खरीद ली तो उसके पास सिर्फ 2 रुपीज़ बचे, ठीक है, किसके पास, टाइगर के पास। ओके,
नेक्स्ट सिचुएशन, अब आप देखें यहाँ 5 रुपीज़ है, फिर 1 रुपीज़ है 6, फिर 1 रुपीज़ है 7, फिर 2 रुपीज़ है 8 9, 5 + 1 6 + 1 7 8 9 रुपीज़ है टोटल। और उसने ख़रीदी है पेंसिल, उसने सिर्फ एक पेंसिल खरीदी है जिसकी वर्थ क्या है, जिसकी प्राइस क्या है, ₹3। तो आप यहाँ राइट करेंगे 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ से टोटल, उसमें से उसने 3 रुपीज़ की जो है पेंसिल खरीद ली है, 3 रुपीज़ राइट करेंगे। कितने पैसे बचे, 9 - 3। ऑल ऑफ यू काउंट विथ मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -3 1 2 3। हाउ मेनी आर लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। वेरी सिंपल, 6 रुपीज़ आर लेफ्ट। 6 रुपये जो है बेटा उसके पास सिर्फ रह गए। ठीक है, इसी तरह बेटा क्लियरली कीजिएगा काम जिस तरह मिस आपको करके दिखा रही है। ठीक है, देन अब यहाँ काउंट करते हैं कितने पैसे हैं बेटा, 1 1 1 3 रुपीज़ हैं और प्लस 2 रुपीज़ का एक कॉइन है। 1 वाले जो है बेटा यहाँ पे आपको 3 कॉइन दिए हुए हैं, यानी कि 3 रुपये हो गए, और 2 2 3 4 5, यानी कि टोटल जो हमारे पास कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज़ हैं। और उसमें से उसने एक स्वीट खरीदी है, 2 रुपीज़ की स्वीट खरीदी। तो टोटल कितने थे हमारे पास, 5, जिसमें से 2 रुपीज़ की उसने जो है स्वीट खरीद लिए। 5 रुपीज़ यहाँ राइट करेंगे, रुपीज़ 2 रुपीज़ की जो है स्वीट खरीदी, एक स्वीट खरीदी, लेस करेंगे कितने रिमेनिंग है, क्या बैलेंस आ रहा है, 5 - 2 1 2 3 4 5 - 2 1 2। देन हाउ मेनी आर लेफ्ट, 1 2 3 आर लेफ्ट, 3 रुपीज़ आर लेफ्ट। ठीक है, देन ऑल ऑफ यू कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ये बहुत ईजी से 3 सम्स हैं, सिर्फ देखें ये आपकी थे सब्ट्रैक्शन के सम्स ही, बहुत सिंपल। सिर्फ आपने फोकस करना था इस एक्सरसाइज पे जो आपको कॉइन्स में दिए हुए थे। इन नंबर्स को सही टोटल करेंगे, पहले इन नंबर्स को सही टोटल करेंगे जो कॉइन्स आपको गिवन है, इनको अच्छी तरह देखना है। फिर जब आप टोटल करेंगे, फिर जो चीज़ जितने की खरीदी थी उसकी प्राइस गिवन है, आप उस प्राइस को बेटा लेस करेंगे, जो रिमेनिंग आएगा माइनस करने के बाद वो आप राइट कर देंगे विथ रुपीज़, विथ स्टेटमेंट ऑफ रुपीज़। हर नंबर के साथ रुपीज़ आएगा क्योंकि हम टॉपिक कर रहे हैं मनी का। हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, मनी का। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, बुक पेज नंबर 104। ओके, सेम वैल्यू नोट्स एट द मनी इन कॉलम ए, मैच द टोटल अमाउंट विथ नोट्स इन द कॉलम बी। अच्छा, ऐड करनी है जो मनी आपको गिवन है, पहले एडिशन करेंगे, फिर जो उसके नोट आएंगे, जो नोट हैं उनसे आपने क्या कर देना है, मैच कर देना है। पहले जो मनी गिवन है हम उसको ऐड करते हैं, फिर हम जो है मैचिंग करेंगे। वेरी सिंपल है। पहले जो है देखिए यहाँ पे कितने नोट थे, एक 10 का, फिर दूसरा भी 10 का, फिर तीसरा भी 10 का और 20 का। तो 10 10 10 20। तो अब टोटल काउंट करें, 10 20 30 40 50, 20 30 40 50। तो यहाँ पे रुपीस आ गया 50 और इसी तरह फिर 50 के नोट से मैच कर दिया। अब हम करेंगे ये वाला, सेकंड वाले से स्टार्ट हमने करना है। तो यहाँ पे पहला कॉइन है 2 रुपीज़ का, 2 रुपये का कॉइन है। दूसरा भी बेटा 2 रुपये का कॉइन है। एक और जो कॉइन है वो 1 रुपये का है। प्लस करेंगे, टोटल काउंट करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक 5 और 5 के साथ में आपने शुरू में RS लिखना है। RS का मतलब है रुपीज़, RS का मतलब है रुपीज़। तो यहाँ पे 5 है बेटा, 5 जो है 5 का कौन सा है, तो 5 का यहाँ पे कॉइन गिवन है, तो हम 5 से इसको मैच कर देंगे। ठीक है, देन अब आप यहाँ देखें कितने रुपीज़ के रुपीज़ गिवन है, 50। पहला जो है आपका 50 का है, यहाँ 50 राइट करेंगे। देन दूसरा आपके पास 20 का है, 20 20, तो फिर यहाँ 20 राइट करेंगे। फिर यहाँ 10 का है, फिर एक और 20 का है। ठीक है, अब आपने इसको ऐड करना है, ऐड करेंगे मेरे साथ सब। ओके, 0 तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। 5 यहाँ 5 हैं, 6 7 8 9। देखिए दोबारा कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे प्लस करके दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5, फिर है 2 1 2, फिर है 1 1, फिर है 2 1 2। टोटल काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 आया है, इट मीन्स 100 है। यहाँ पे रुपीज़ आप राइट करेंगे 100 रुपीज़ 100। दोबारा चेक कर लेते हैं कि 100 रुपीज़ बन रहे हैं। देखिए 50 प्लस 20 60 70, फिर प्लस 10 80, फिर 90 100 आपका आंसर आ चुका है। 100 के नोट से आप इसको मैच कर देंगे, ये रहा सामने ही है, ठीक है, 100 के नोट से। देन 5 और 5 यहाँ पे राइट करेंगे 5 एंड 5, टोटल 10। 5 प्लस 5 क्या होता है 10 रुपीज़। शुरू में ज़रूर राइट करना है क्योंकि आप मनी का टॉपिक कर रहे हैं, ज़रूर मेंशन करेंगे। तो 10 बेटा सबसे ऊपर है, यहाँ पे आपने इसको 10 के साथ मैच कर दिया, ठीक है, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे फाइंड करें कितने हैं टोटल। यहाँ पे 10 है, एक जो है 10 का नोट है 10, देन फिर बेटा एक 5 का कॉइन है, फिर एक और 5 का कॉइन है, ठीक है। अलग अलग जो है कॉलम में लिख रही हूँ मैं, जो वंस के कॉलम में नंबर है वो वंस के कॉलम में लिख रही हूँ, 1 अलग है, ठीक है। अब मैं इसको टोटल करूँगी, 5 और 5 को प्लस किया तो बेटा 5 और 5 कितना होता है 10 होते हैं। राइट 0 हेयर, 1 इज कैरी, यहाँ आपने कैरी शो करना है। फिर प्लस 1 2 इट्स मीन ₹20। आपका आंसर आ गया 20। देखें 10 15 20। तो अब आप इसको जो है 20 को आप मैच कर देंगे 20 के नोट से, है ना। कितना मज़े का और इंटरेस्टिंग टॉपिक ये। आपको बेटा बहुत आपने एंजॉय किया होगा, आई होप आपको ये पसंद आया होगा टॉपिक। यहाँ पे आपने जो है कॉइन्स के बारे में बेटा पहले पढ़ा है, फिर मैंने आपको नोट्स के बारे में बताया, जो नोट्स होते हैं कैसे नोट चलते हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज की है सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज की हमने एडिशन की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, आई होप यू लाइक इट। Okay, you have to complete these pages in your book with very good handwriting. Copy down these sums in your book on the given pages. Okay, this session of maths has been completed. Now we will continue some interesting topics in our upcoming session. Till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz class 2.